पर 2 लिखा हुआ है, एक ये 1 नंबर का, ये 4 है, ये 5 है और ये 6, वरना ये आपका ये जो हिस्सा है ये इसको तोड़ देगा। जब अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को एसीडीसी फैन के बारे में बताऊंगा। ये एसीडीसी का फैन है, आप देख सकते हैं इसके बेरिंग खराब है, देख सकते हैं ये फुल जंप है, ये बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब इसको खोल देंगे और इसके बेरिंग तब्दील कर लेंगे। तो आपने सबसे पहले इन 3 पेचों को खोलना है। सारे पेच मैंने खोल दिए। अब आपने इसको उल्टा करना है और ये आप देख सकते हैं ये स्टिकर है, ठीक है, ये पुल टाइप का, तो इसको खोलना है आपने। को खोल दे, तो मैंने खोल दिया। अब ये हिस्सा आप देख सकते हैं यहाँ पर चूड़ियाँ लगे होते हैं, ठीक है, तो ये फोल्डर है, आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ नट लगे हुए हैं और इस पर मुख्तलिफ नंबर लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये पे 3 लिखा हुआ है, इस पर 2 लिखा हुआ है, एक ये 1 नंबर का, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, तो आपने एक एक नट को इससे खोलना है और यहाँ पर फिट करवाना है। तकरीबन हर पंखे में तकरीबन तकरीबन 1 नंबर का नट फिट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस नट को चेक करते हैं। ये तकरीबन इसके अंदर फिट हो गया। अब इसको रेंच के ज़रिए टाइट कर लें। ये रेंच है, इसके ज़रिए इस नट को टाइट कर लें अच्छी तरह। तो इसको मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया। अब इसी पोलर को यहाँ पर लगा लें और इस तरह गोल घुमाएं। तो आप देख सकते हैं पंखा खुल रहा है और मैं यहाँ पर जोर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पंखा खुल रहा है। ठीक है, बहुत आसानी के साथ। तो आप देख सकते हैं इस पंखे को मैंने खोल दिया। तो आप देख सकते हैं पंखे को मैंने अच्छी तरह खोल दिया। अब इसको जुदा कर लें इस तरह। ठीक है, अब इस हिस्से में भी एक बेरिंग लगा हुआ है, इसको भी चेक कर लेंगे और इसके अंदर भी एक बेरिंग होता है, उसको भी चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस हिस्से का बेरिंग फ्री है लेकिन शोर कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी तब्दील करवा देंगे। इसके अंदर यहाँ पर होता है, ठीक है, उस बेरिंग को भी तब्दील कर लेंगे और इस हिस्से में ये जो बेरिंग है इसको भी तब्दील कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये तकरीबन जंप है। ठीक है, तो हरकत नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको तब्दील कर लेंगे। तो इस बेरिंग को तब्दील करना बहुत आसान है। अब पंखे को इस तरह उल्टा रख लें। तो ये एक्सल है, वॉशिंग मशीन रोटर का एक्सल है। ठीक है, तो इस तरह का आप जो भी चीज़ हो आपके पास वो ढूंढ लें और पंखे के अंदर इस तरह डाल लें। ठीक है, अब इसको हथौड़े की मदद से मार दें यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बेरिंग को मैंने यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, ये इसका बेरिंग था जो जंप था। ठीक है, अब आपने इसका नंबर नोट करना है। तो इसका नंबर आप देख सकते हैं 6202। ठीक है, और ये जेड भी लिखा हुआ है, तो 6202 बेरिंग है इसका। अब इस तरह नया बेरिंग लेंगे। तो यह है 6202 नया बेरिंग। अब इसको खोल दें। अब इसको अच्छी तरह खोल दें। ठीक है, तो अब इसका नंबर आप देख सकते हैं 6202। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर फिट कर लेंगे। तो यहाँ पर
इंतहाई आसानी के साथ आप इसको फिट कर सकते हैं। यहाँ पर लगा लें, सुराख में अच्छी तरह डाल लें, ठीक है। तो आपने एक बात का ख्याल रखना होगा कि ये बिल्कुल अच्छी तरह हमवार इसके अंदर हो, ताकि यह कोई भी इसका एक साइड भी उभरी हुई ना हो, ठीक है। वरना ये आपका ये जो हिस्सा है ये इसको तोड़ देगा। जैसे ही आप इसको हथौड़े की मदद से मारेंगे और तो ये इसका ये हिस्सा तोड़ेगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल प्लेन इसके अंदर डालना है और हथौड़े की मदद से इसको मारना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने डाल दिया बेरिंग को, ठीक है। अब इसको एक साइड पर कर ले। अब इस हिस्से से बेरिंग निकालना है, तो यहाँ से भी आप आसानी के साथ बेरिंग निकाल सकते हैं। ये पिच दिखाई देता है, इसको खोलना है। तो इसको अच्छी तरह खोल दें। तो इस पेच को मैंने खोल दिया। अब इस पेच को भी खोलना है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह खोल दें। तो इसको भी मैंने खोल लिया। अब ये इसको हटाना है, देख सकते हैं इसको हटा दिया। अब आप हथौड़े की मदद से इसको यहाँ पर मार दें। तो आप देख सकते हैं ये निकल गया ये हिस्सा, ठीक है। तो इसमें ये बेरिंग लगा हुआ है जो बहुत शोर करता है, ठीक है। तो इसको भी बहुत आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पोलर है। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लें। तो आप देख सकते हैं इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैंने एडजस्ट कर लिया। अब यहाँ पर रेंच रख ले। तो ये रेंच है, यहाँ पर इस पर रख ले। इस पर इसको पकड़ ले और अच्छी तरह इसको खोल ले। तो आप देख सकते हैं मैं इसका बेरिंग निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस पोलर को हटा दें और ये इसका बेरिंग है। इस बेरिंग को भी मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर नया बेरिंग लगा लेंगे। अब इसका नंबर भी आप चेक कर लें। ये भी 62 है, ठीक है। तो इसमें भी 62 बेरिंग फिट कर लेंगे। तो यह है 62 बेरिंग। अब इसको खोल दें। यहाँ पर रख लें, इस तरह रख लिया। अब आगे नहीं जा रहा, ठीक है। तो अब आपने इसको यहाँ पर मारना है और इसको हथौड़े की मदद से यहाँ पर धकेलना है। तो अब इस ये नली आप देख सकते हैं, इसके जरिए बेरिंग को अपनी जगह पर पहुंचाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेरिंग को मैंने अपनी जगह पर पहुंचा दिया। अब दोनों बेरिंग को तब्दील करवा लिया। अब पंखे को बंद करते हैं। तो आपने सबसे पहले इस हिस्से को लेना है, ये ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये अच्छी तरह डाल दें। ये डाल दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अब इसको यहाँ पर हथौड़े की मदद से मार दें। तो इसको हथौड़े की मदद से यहाँ पर इस तरह मार दें। तो आपने यहाँ नीचे की तरफ इसको देखना है कि बेरिंग अपनी जगह पर पहुंच गया। जैसे ही पहुंच जाए तो इसको बाकी तो ये फिट होगी। इस हिस्से को फिट करना है, लेकिन इसको फिट करने से पहले आपने ये ये आप देख सकते हैं चूड़ी का हिस्सा,
यहाँ पर आपने निशान लगाना है, ठीक है, इसके बिल्कुल सामने। तो यहाँ पर भी इसके सामने बिल्कुल निशान लगाना है। ठीक है, अब इस तरह आखिर ये चूड़ी का हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पर पिच लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके सामने बिल्कुल आप निशान लगा लें। यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया। अब ये इसका पीछे वाला हिस्सा है बॉडी, ठीक है, यहाँ पर मैग्नेट भी लगे होते हैं, ठीक है। तो इसको बंद करना है, तो इसको बंद करना बिल्कुल आसान है। अब इसको यहाँ पर इस तरह, तो आपने ये सुराख, ये पेच वाला जो सुराख है, इसको जो पेन का निशान मैंने लगाया था उसके सामने कर ले और इसको बंद कर ले। आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके सामने आप बंद कर दे तो बाद में आपको किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं होगा। और अब इस नली के जरिए इसको बंद कर लें, यहाँ पर रख लें। अब यहाँ पर हथौड़े की मदद से मार दें, तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन बंद हो गया। अब इस पर पेच लगा लें, तो अब ये पेच लगा लें। अब इन पेचों को टाइट कर लें। अब तमाम पेचों को मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया। अब पंखे को देख सकते हैं तकरीबन अच्छी तरह बिल्कुल बंद हो गया, ठीक है। तो अब पंखे को चेक करते हैं। तो चेक करना इंतहाई आसान है, आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री हो गया, बिल्कुल हमवार चल रहा है, ठीक है। तो ना ही शोर कर रहा है और ना ही किसी किस्म का कोई फॉल्ट है। तो अब आखिर में आपने अब इस हिस्से को पंखे में फिट कर देंगे। तो आपने सबसे पहले इसके तार को यहाँ से निकाल लें। और दूसरी बात यह है कि ये सुराख और ये आइस आमने सामने रख लें। तो अब ये पेच यहाँ पर लगा लें। अब इसको अच्छी तरह टाइट कर लें। तो टाइट कर लिया। अब आखिर में इस पेच को भी यहाँ पर लगा लें। अब इसको भी अच्छी तरह टाइट कर लें। तो इसको भी मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया। तो आप दोबारा इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री चल रहा है, ठीक है। तो आपका पंखा बिल्कुल रेडी हो, बिल्कुल हो गया। अगर आप भी काम में दिलचस्पी रखते हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।